नमामि बाबा नयनाभिरामम। जमालपुर के प्रवास काल में मुझे 5 धर्म महाचक्रों में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तीसरा और 5वां ज्येष्ठ एवं श्रावणी पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मुंगेर में आयोजित हुआ। दूसरा और तीसरा माघी पूर्णिमा और आषाढ़ी पूर्णिमा के उपलक्ष्य में भागलपुर में। ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर धर्म महाचक्र मुंगेर शहर के एक धर्मशाला में मनाया गया। यही मुझे आचार्य एवं तात्विक के हैसियत से पूज्य बाबा के समक्ष शपथ ग्रहण करना पड़ा। उस धर्म महाचक्र में पूज्य बाबा के बैठने के लिए एक कलात्मक सुंदर मंच बनाया गया था। इस धर्म महाचक्र का आलोच्य विषय बृहत का आह्वान था। मार्गियों की संख्या इतनी थी कि हॉल का आधा हिस्सा भरा हुआ था। परम पूज्य बाबा का रूप बड़ा ही दिव्य एवं मनमोहक था। बरबस सबका मन आकर्षित हो जाता था। माघी पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मनाए गए धर्म महाचक्र के विषय में पहले लिख चुका हूँ। आषाढ़ी पूर्णिमा का धर्म महाचक्र भागलपुर में मेरे माध्यम आचार्य श्री चंद्रनाथ जी के बंगले पर मनाया गया था। परम पूज्य बाबा धर्म महाचक्र के दिन ही जमालपुर से भागलपुर एक बड़ी गाड़ी से गए। बारिश उसी रात जोरों से हुई थी, इसलिए जमालपुर से प्रस्थान करने में थोड़ा विलंब हुआ। पूज्य बाबा की गाड़ी के पीछे पीछे मैं और श्री विंध्येश्वरी जी एक छोटी गाड़ी में सवार हो चले। श्री विंध्येश्वरी जी मेरी बगल वाली सीट पर बैठे थे। गाड़ी में बैठते ही उनकी आंखें बंद हो गई। उसी हालत में वे भाव विभोर हो कभी गुनगुनाते, कभी खुलकर गाते, कभी हंसते तो कभी बातें करने लगते। यद्यपि उनकी आंखें पूर्णतः बंद थी, मानो सील कर दी गई हो। पूज्य बाबा बड़ी गाड़ी से जा रहे थे, अतः उनकी गाड़ी की गति अधिक तेज थी। मैं छोटी गाड़ी से काफ़ी पीछे छूट जाता था। बारिश के कारण कहीं कहीं सड़क पर पानी बह रहा था, अतः पूज्य बाबा की गाड़ी की गति धीमी करनी पड़ती थी। तब तक फिर मैं बाबा के निकट पहुंच जाता था। पानी के कारण भी पूज्य बाबा की गाड़ी धीमी होती तो श्री विंध्येश्वरी जी ठहाका लगाकर हंसते और कहते, कहाँ जाएंगे गिरधर गोपाल लोगों को छोड़कर। इसी तरह श्री विंध्येश्वरी जी की भक्तिपूर्ण बातों का रस लेते हुए हम लोग भागलपुर पहुँचे। पूज्य बाबा के ठहरने की व्यवस्था दूसरे मार्गी भाई के यहाँ थी, अतः हम लोग पूज्य बाबा को वहाँ छोड़ अपने माध्यम श्रद्धेय श्री चंद्रनाथ जी के यहाँ चले गए। दिन के 4 बजे फिर जोरों की बारिश हुई, अतः धर्म महाचक्र का इंतज़ाम श्री चंद्रनाथ जी के बंगले के हॉल में ही करना पड़ा। धर्म महाचक्र में पूज्य बाबा का आलोच्य विषय था भक्ति तत्व। धर्म महाचक्र में सभी मार्गी भाई पूज्य बाबा को तृषित नेत्रों से एकटक देख रहे थे। लगता था जैसे इन आँखों की प्यास कभी न मिटने वाली हो। महाकवि विद्यापति की एक पंक्ति उस भावना को व्यक्त करने के लिए अक्षरशः उपयुक्त लगती है। जन्म अवधि हम रूप निहारेल, नयन न तिरपित भेल। धर्म महाचक्र समाप्त होने पर पूज्य बाबा उसी रात जमालपुर लौट आए। श्रावणी पूर्णिमा का धर्म महाचक्र मुंगेर में मनाया गया। पूज्य बाबा के प्रवचन का विषय था वेद में ब्रह्म विज्ञान। इन तीनों धर्म महाचक्रों में पूज्य बाबा का रंग और रूप अलग अलग पाया, जबकि हर रूप भव्य, दिव्य और मनोहारी था। इन धर्म महाचक्रों के रूप माधुर्य को देखने की सतत लालसा बनी रहती। एक बात की और विशेषता थी कि गंभीर से गंभीर तथा कठिन से कठिन विषय को पूज्य बाबा बड़ी सरलता से हम लोगों को समझा देते। यूँ तो जब कभी पूज्य बाबा के चरणों में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है, कान और आँख संभवतः उन्हीं की ओर लगे रहते हैं। आँखें उनकी रूप माधुरी एवं कान उनके वचनामृत को पान करने में तन्मय रहते और मन उन दोनों रसों का आस्वादन कर गदगद होता रहता है। विशेषकर धर्म महाचक्रों में भक्तों के कान और आँखें बरबस एकाग्र हो आलोच्य विषय के श्रवण एवं पूज्य बाबा के दर्शन में
टकटकी बांध लेते हैं। उपस्थित भक्तों की साधना की शुद्धियाँ पूज्य बाबा के सामने जाते ही स्वतः हो जाती है। भाव विवल भक्तों को भावुकता का चढ़ाव उतार में विविधता होते हुए भी केंद्र बिंदु पूज्य बाबा ही रहते हैं। उस समय उनके भावपूर्ण अनुभव अधिकतर भाषातीत तथा वर्णनातीत होते हैं, जो संत शिरोमणि तुलसीदास के शब्दों में गिरा अननय नयन बिनु बानो की उक्ति को चरितार्थ करता है।